क्योंकि पहले 3 इंटरव्यू दिए हैं तो वो निराशा होती थी जब थोड़े से 1 2 2 4 5 नंबर से रह जाता था लास्ट में इंटरव्यू के बाद। तो इस बार ही जब देखा नाम तो बहुत ही अच्छा लगा। जिस दिन रिजल्ट गंदा आकर दिन शाम ने कढ़ाई अनु करता रोजे कढ़ाई मैं अच्छा करूंगी बेटा, नहीं लोगों का रोटी नहीं बना जिस दिन रिजल्ट गंदा हो, लेकिन मैं कढ़ाई लगाया करती थी। मेरे बेटा का आगे आने वाला टाइम में कभी तो भगवान ही मखा इसकी सुनाएगा। देखिए सर, इसमें डिसिप्लिन की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है कि हमें अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीना होता है कि हमें अपना लक्ष्य दिखता रहना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी से वो सारी चीज़ें हटा देनी होती है जो भी हमें इस लक्ष्य से दूर करती है। भाई ने इतनी मेहनत करी है, मेरे को बस वो था कि उसको उस चीज के अचीवमेंट, उस चीज का रिजल्ट मिलना चाहिए। आई एम रियली हैप्पी। बहुत अच्छा है, बहुत ओवरवेलमिंग है। बिठमुड़ा के एक युवक ने यूपीएससी में एक अच्छे रिजल्ट हासिल किया है और इस समय यहाँ पहुँचे हैं राहुल पातन हैं, जिनका नाम है, स्वयं आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हिसार के सेक्टर 1-4 जो निवास है वहाँ पर पहुँचे। इनका भव्य स्वागत यहाँ किया गया। परिवार के सभी सदस्य इस समय यहाँ पर हैं और जैसे कि दादा दादी भी यहाँ पर मौजूद है, बुजुर्गों द्वारा इनको आशीर्वाद दिया जा रहा है, गुलदस्ते पकड़ाए जा रहे हैं। हम बातचीत करेंगे राहुल से, क्या कहेंगे, कैसा अनुभव उनका रहा कि इस तैयारी को लेके और तैयारी को लेकर उनको श्रेय जो एक तरह से किसको देते हैं, किन के प्रयासों से, किन की मेहनत से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। और अन्य लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनकी सिस्टर, उनसे भी हम जानेंगे, बातचीत करेंगे क्या वो कहेंगे। और इस समय की तस्वीर आप देख रहे हैं, फूलों की वर्षा यहाँ पे की जा रही है और परिवार के सदस्य उनको यहाँ पे तिलक करके और उनका मुंह मीठा करके यहाँ पे भव्य स्वागत उनका किया गया है। और लगातार जैसे कि अगर इस तरह की परीक्षा बड़े टफ परीक्षा होती है और इस परीक्षा में कोई भी मुकाम हासिल करता है और एक तरह से अच्छे मार्क्स लेके रिजल्ट लाकर अगर एक तरह से उतने बड़े पद की हासिल करता है तो घर के साथ साथ गांव, इलाके, क्षेत्र के लोगों में सभी में खुशी होती है। ऐसा एक तरह से राहुल ने किया है। हम बातचीत करेंगे राहुल से, उनकी मदर से, उनके पिता से लंबा संघर्ष और एक तरह से परिवार पहले भी एक तरह से सर्विस में है, गवर्नमेंट सर्विस में, तो आपने जो उपलब्धि हासिल की है श्रेय किसको देंगे और अनुभव कैसा हो रहा है इस समय? जब लिस्ट में नाम देखा तो ओवरवेलमिंग मोमेंट था, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था जब देखा लिस्ट में नाम। तो 1 घंटा तो लगा पहले समझने में कि हाँ भाई मेरा नाम है, तो 1 घंटे बाद फिर समझ में आया हाँ भाई हो गया। क्योंकि पहले 3 इंटरव्यू दिए हैं तो वो निराशा होती थी जब थोड़े से 1 2 2 4 5 नंबर से रह जाता था लास्ट में इंटरव्यू के बाद। तो इस बार ही जब देखा नाम तो बहुत ही अच्छा लगा। पिछली बार मात्र 1 या 2 नंबर से रह गए थे, बड़ी निराशा हुई थी। हाँ जी, काफी कम नंबर से रहा था पहले भी। तो इस बार ही जब वो देखा तो फिर विश्वास नहीं हुआ था, तो बड़ी खुशी हुई। और मेरा श्रेय मेरी माता जी को देना चाहता हूँ। मेरे हर एक अटेम्प्ट में उन्होंने अपनी बीमारी के साथ, उनके पेट में दर्द होता था फिर भी मेरे साथ चलती थी वो, तो उन्होंने जो मेरा साथ दिया इस सारे मेरे को, मतलब मेरी मम्मी के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, सबसे ज़्यादा साथ थी मेरे हर टाइम। इंटरव्यू, मेंस, वहाँ पे बाहर भूखी रह रही होती थी, सुबह पेट दर्द हो रहा होता था लेकिन मेरी नींद पूरी हो जाए कि मेरा पेपर अच्छा हो, वो उठती नहीं थी, ट्राई करती थी कि मेरी नींद पूरी हो, मेरे को अच्छा खाना मिले। हर टाइम पे टाइम, मेरे को जो मेरा टाइम टेबल होता था उस टाइम टेबल के लिए मेरी मम्मी ने ये इंश्योर किया कि जब भी मेरे को खाना चाहिए था, मेरे को आराम चाहिए था, ताकि मेरा थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट ना हो, मैं पूरा पढ़ सकूं। 10 घंटे 12 घंटे जब भी पढ़ना होता था मेरे को, तो मम्मी मेरे पूरे साथ थी और बाकी तो सभी का आशीर्वाद था साथ। खुशी का पल है, लेकिन पिता, मम्मी और सिस्टर सभी के आंखों में एक तरह से भावुकता है, एक तरह से खुशी के आंसू झलक रहे हैं। क्या कहेंगे इसको, मतलब कि जो आपने बातें बताई उसको कहीं ना कहीं मैंने, मतलब मेरे से ज्यादा भावुक मैंने देखा मेरे और रिश्तेदार, मेरी बहन रो रही है, मेरे चाचा जी रो रहे थे, मम्मी भी। ये आंसू है ना, ये दिखाती है इन सबका मेरे लिए कितना ज्यादा प्यार है। तो मेरे को ये फील हो रहा है कि मेरे से ज्यादा खुशियां इन सबको ही है, जितने भी यहाँ पे लोग आए इन सबको। जी, तो जैसे कि और जो बच्चे, बहुत सारे बच्चों के सपने होते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, कितनी कड़ी परिश्रम होता है इस उसमें मुकाम हासिल करने के लिए? देखिए सर, इसमें डिसिप्लिन की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है कि हमें अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीना होता है कि हमें अपना लक्ष्य दिखता रहना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी से वो सारी चीज़ें हटा देनी होती है जो भी हमें इस लक्ष्य से दूर करती है। जितना ज़्यादा हम उन चीज़ों को हटाएंगे और हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, उतना ही मुझे लगता है कि हम इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के नज़दीक पहुँचते हैं। यही होता है। बहुत सारे ऐसे सवाल रमेश जी रहेंगे, बहुत से लोग जो है राहुल को लगातार देखना चाहेंगे, लेकिन आंखें जो भरी हुई थी माता की, उषा पात्र जी, उनसे पूछते हैं, लगातार बीमारी के साथ, जैसा कि बेटे ने बताया, आप चाहे इंटरव्यू था, मेंस था, प्री था, सबके अंदर गए, आज बहुत बड़ी खुशी है, आज आंखों में आंसू है, खुशी के आंसू है। खुशी के आंसू जी, और उस परम पिता परमात्मा की कृपा है, जिन बड़िया का आशीर्वाद है, और बेटा की मेहनत है जी। मन ने कुछ नहीं कराया, मैं तो और माँ बाप कर उनकी तरह इसका ध्यान रखा करती, सभी माँ बाप करे जी।
इसकी मेहनत, इसके दादा दादी, नाना नानी और पूरा परिवार का आशीर्वाद और इसकी मेहनत जी। मैंने कुछ नहीं करा जी, सभी माँ बाप करे जी। जैसे पहले रिजल्ट नहीं आया, उसमें कोई ना कोई मार्क कम रही, उस समय कैसा आपको? जी हौसला दिया कर दी, श्याम ने है ना हलवा बना कर दी, आगे के लिए अच्छे सोन करया कर दी जी। जिस दिन रिजल्ट गंदा आया करता श्याम ने कढ़ाई या करता रोजे कढ़ाई, मैं अच्छा करूंगी बेटा, नहीं लोगों का रोटी नहीं बना जिस दिन रिजल्ट गंदा हो, लेकिन मैं कढ़ाई लगाया कर दी जी। मेरे बेटा का आगे आने वाला टाइम में कभी तो भगवान में इसकी सुनाएगा। ये सपना किसका था, आपका था या खुद का, राहुल का? सारा परिवार का था जी, सारा परिवार का था जी, मेरा अकेले का नहीं था जी। आप क्या कहेंगे, जैसे कि इस समय देख रहे हैं तस्वीर और खुद भी आप भी भावुक हुई हैं क्योंकि भाई ने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है? जी मैंने इसका जब पापा ने कॉल किया था कि रिजल्ट आ गया तो भाई का हो गया, मैं सिर्फ रो रही थी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, मैं सिर्फ रो ही रही हूँ। और जब से मैं अभी भी रो ही रही हो आप? मैं रो ही रही हूँ, मुझे लग रहा है मेरे दिन, मतलब मेरे भाई ने इतनी मेहनत करी है, मेरे को बस वो था कि उसको उस चीज़ के अचीवमेंट, उस चीज़ का रिजल्ट मिलना चाहिए। आई एम रियली हैप्पी, बहुत अच्छा है, बहुत ओवरवेलमिंग है। प्रियंका, एक चीज देखी थी पास वहीं रहा हूं मैं, छोटे छोटे बच्चे जब आते थे, राहुल ने उन हर एक बच्चे को गाइडेंस दी कि प्यार करना है तो किताबों से कर लो, हाँ जी। बाकी सब चीजों से प्यार मत करो। आपको भी अपने जीवन में कुछ ऐसा मोटिवेशन मिला भाई से? मेरा भाई मेरी गाइडेंस है, मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है। एंड अगर मतलब मैं जहाँ पर हूँ तो सिर्फ मेरे भाई की वजह से हूँ। मैंने भी ड्रॉप्स लिए, मैंने 2 ड्रॉप किए MBBS में जाने के लिए, तो मैंने क्विट कर दिया था। बट ये था कि नहीं, तुझे करना है, तू नहीं कर सकती कि तुझे वेटनरी में चली गई, किसी और ब्रांच में चली गई। इसने बोला कि नहीं करना है, नहीं रुकना प्रियंका, तो बस ये मोटिवेट करता था मुझे कि नहीं रुकना होता है। संजीव पात्र जी, आप सुप्रीटेंडेंट हैं आप। जी जी। अब पहले घर में एक अफसर था, 2 हो गए। कहीं नहीं, ये तो सबकी मेहनत है। इस बेटे ने लगन से और बिटिया ने MBBS कर रहे हैं, दोनों की मेहनत लगन और ऐसे डिसिप्लिन, वेल डिसिप्लिन और इतने सिंसियर बच्चे। मैं तो कहता हूँ परमात्मा के सब बच्चों को ऐसे ही इसी तरह रखे और हमारे गांव में, हमारे एरिया में, हमारे स्टेट में, हमारे देश में ऐसे बच्चे उभरते रहे। थैंक यू। गांव पिठोड़ा का नाम रोशन किया है। हाँ, गांव बिठोड़ा का किया है, पूरा हिसार डिस्ट्रिक्ट का किया है, पूरे स्टेट का इसमें नाम हुआ है। मैं देखता हूँ जैसे पुलिस डिपार्टमेंट पे आप पे समय नहीं होता, लेकिन आपकी जिम्मेदारी और मैडम की स्वयं की जिम्मेदारी इन्होंने निभाया और बेटे ने पहला नाम लिया कि मदर ने पूरा मुझे साथ दिया। हालांकि आपकी ड्यूटी सख्त होती है, समय नहीं होता, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे और पेरेंट्स को? मैं तो सभी को ये कहता हूँ कि देखो, ये मेरी भाभी जी हैं जो वाकई में ये बीमार रहती थी, उसके बाद भी मेहनत करती थी। और इवन के राहुल मुझे गाइड करता था, मेरे डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड मेरे को कई चीज़ें बताता था। इतना कूल, इतना प्यारा बच्चा है ये, और आज इस बुलंदी पे है, मेरे को बहुत खुशी है। और ये खुशी का आंसू है सब परिवार का और हमारी दुआ एक ऐसी परछाई हमेशा पीछे रह के मदद करते हैं। राजेश पात्र जी पिता हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन कैमरे पे कम बोलते हैं, वैसे बहुत बोलते हैं। आज खुश हैं? कितने खुश हैं? खूब खुश है। आज आप कैमरे से मत घबराएं, अब आप अफसर के पास बोलो आज तो कुछ। हाँ जी, बोलो। इनके लिए तो मैं अभी भी वही राहुल बच्चे हो। हाँ, वही राहुल है। बोलो। मैं खुश हूँ जी, आप बेटा अफसर बने हैं, जिसने कई अटेम्प्ट किए, इंटरव्यू तक पहुंचा, फिर भी लगा रहा, आखिर इसमें अपनी मंजिल हासिल कर ली। मैं बहुत खुश हूँ।